राम राम भाई। तो भाई आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको मतलब बहुत ही गहरी चीज़ बताऊंगा। एक ऐसा सच बताऊंगा जिससे सुन के मतलब आप चौंक जाओगे। बहुत ही ज़्यादा गहरी बात बताऊंगा कि जो हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, तो क्या सच में हम अपने लिए जी रहे हैं? भाई आपको देखो, मतलब जो आप जी रहे हो, मतलब जो आप जीवन यापन कर रहे हो, असल में वो आपका है ही नहीं। मतलब आप किसी और के लिए जी रहे हो, और जो आपका जीवन है मतलब वो किसी और ने जिया है। कहने का मतलब है, मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपके आपके फादर हैं, तो आपके फादरों के मतलब आपके जो पापा है, आपके जो पिताजी है, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं कि आपको पढ़ाना लिखाना है, मतलब आपकी पूरी देखभाल करनी है, आपको बड़ा करना है, ठीक है। तो और मतलब उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया। तो और क्या कहते हैं, मतलब आप उन्हीं के बेस पे चल रहे हो, ठीक है। और एक ऐसा भी टाइम आएगा, मतलब जब आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, तो मतलब आप उनके लिए जियोगे। मतलब आपसे वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपसे वो जब जुड़े हुए हैं, तो आप उनकी मतलब रक्षा करोगे, रखवाली करोगे, ठीक है। उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, और मतलब आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। मतलब कोई भी अगर समस्या होएगी, तो आप उसे पूरा करोगे। हाँ, मतलब यही है एक मतलब सच्चाई है, ये बहुत ही गहरी सच्चाई है कि मतलब अगर कोई भी बंदा इस दुनिया में आया है, तो वो अपने लिए नहीं आया, बल्कि हर एक बंदे का जीवन किसी न किसी की दूसरे जीवन से, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। और एक सेकंड में अभी आपको और बताता हूँ सोच के। भाई देखो, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो मतलब हम शादी में जा रहे थे, तो मैंने उससे बोला कि ये पहन ले, मतलब ये तेरे ऊपर अच्छा लगेगा। बट वो शर्माने लग रहा था, मतलब कुछ कारण होगा, मतलब हिचकिचा रहा था। वो सिर्फ इसलिए हिचकिचा रहा था, वो कह रहा था कि मतलब मैं आस पड़ोस गली मोहल्ले में जाऊँगा तो सब मेरे को देख लेंगे, मतलब हिचकिचाहट होएगी। तो मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अपने लिए जी ही नहीं रहा, वो मतलब दूसरों के लिए जी रहा है, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए, ठीक है। मतलब शो ऑफ कर रहा है दूसरों को जलाने के लिए। मतलब दूसरों से क्यों जुड़ना, मतलब खुद अपने आप में खुद की एक परिभाषा उत्पन्न करनी चाहिए ना हमें। जैसे अब वो अब मतलब समाज के बारे में सोच रहा था, ठीक है। तो ये एक अजीब सी बात है कि मतलब उसे जाना है, उसका जो वास्तविक चेहरा है, वास्तविक मतलब जो उसकी वास्तविकता है, वो खुद के उसमें होनी चाहिए। बट वो समाज से डर रहा था कि समाज से के मतलब और कोई क्या कहेगा, मतलब इस चलते कि कोई और ये कहेगा, तो उसने मतलब अपनी वास्तविकता खो दी, मतलब जैसे वो जीना चाहता है उसने अपने अंदर ही दबा लिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो खुद की ज़िंदगी है ना, मतलब जो तुम्हारे मन में आए और जो तुम्हें अच्छा लगे, वो हमें करते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, लोगों का है मतलब सबके अलग अलग चेहरे, सबका अलग अलग शरीर, सबका अलग अलग दिमाग होता है, तो सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। तो भाई तुम अपने तरीके से सोचो, ठीक है। और अपने तरीके से सोच के अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी यापन करो, मतलब जियो अच्छे तरीके से अपने खुद को, किसी दूसरे का ठेका मत लो। क्योंकि सबको अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी मिली हुई है, तो सब उसके अपने मालिक हैं। तो उसे अपने हिसाब से जियो, ना कि दूसरों के हिसाब से। कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आपने ये देखा होगा कि कुछ भी कहे कोई, आप उसकी नहीं मानते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगे। अगर जैसे आपको अच्छा लगता है किसी का दूसरे का कहना, मतलब आप आपने ये देखा होगा कि आप 100 की सुन लोगे, लेकिन जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करोगे। लेकिन वो चीज़ बाद में अप्लाई क्यों नहीं होती, मतलब जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, तो वो तब क्यों नहीं अप्लाई होता? मतलब अगर मैं उस बंदे को, मतलब जो मेरे दोस्त है, मैं उसे ये कहूँ, कुछ भी कहूँ, तो अगर वो उसे अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो अब फिर अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो दूसरों के बारे में क्यों सोच रहा है? मतलब जब उसने यहाँ मेरे बारे में नहीं सोचा, ठीक है, उसे तब वो अच्छा लगा, ठीक है। आज जब उसने वो सोच लिया, मतलब जो उसे अच्छा लगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब वो मतलब किसी दूसरे के बारे में सोच रहा है, समाज के बारे में सोच रहा है कि भाई उसके बारे में कोई क्या कहेगा, तो ये चीज़ गलत है। मतलब
वो भी अपनी वास्तविकता कहीं कहीं दिखाता है। मतलब जबकि हमें अपनी वास्तविकता हमेशा दिखानी चाहिए, हमें अपना आप में जेन्युइन बन के रहना चाहिए। ठीक है, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई होगी तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बता देना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री राम।